हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी आईएन का जो रिज़ल्ट है वो 3-4 दिन में, मैक्सिमम 5-6 दिन में, इस हफ्ते में आ जाएगा। आज से 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद में सबके अंदर ये डाउट आ रहा है कि मतलब जैसे 100% लोग हैं ना जो आरपीएससी प्री दे के आए हैं, आरपीएससी का जो प्री दे के आए हैं उनमें से 100% में से आप ये मान लो कि 60% लोग ऐसे हैं जो आरपीएससी मेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो भी प्री दे के आया है ना, उसमें से 85% लोग मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या किसी भी कैटेगरी से हो। 85% लोग। तो जब रिजल्ट आएगा तब हाथ पैर मारेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए 85% जिनको लगता है नहीं कि हाँ मेरे को पेपर थोड़ा सा रीडेबल लगा था, हाँ वो तो मेंस की तैयारी करो ही करो। उसके अलावा इम्पोर्टेंट्स, मेरे पास में कुछ कमेंट आए थे पिछली वीडियोस में कि आरपीएससी आईएन के अंदर मतलब जो मेंस होता है वो उसका पूरा पैटर्न समझाओ। तो बहुत सिंपल है, उसके अंदर हिंदी आती है और आपका एथिक्स आता है, इंजीनियरिंग एथिक्स सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, लेकिन वो इंजीनियरिंग एथिक्स ही होता है। और टैक आता है। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का आता है, ये आपका 100 मार्क्स का आता है, और जो टैक आता है वो 400 मार्क्स का आता है। अगर मैं तीनों को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 600 मार्क्स। 600 में से आपको 240 मार्क्स लाने ही लाने पड़ते हैं, विच इज़ 40%। ठीक है, 40%। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये तो मिनिमम लाना पड़ेगा टोटल में से। और हिंदी में 35 और सोशल एस्पेक्ट में भी 35। मतलब ये 35% हिंदी में, 35% सोशल एस्पेक्ट में, और ओवरऑल 40% आपको 600 में से लाना ही पड़ेगा। ये लाने के बाद में आपके पास में इंटरव्यू कॉल आएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि मेरे पास में कैटेगरी वालों के मैसेज ज़्यादा थे, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके पास में अगर आपके 240 मार्क्स हैं 600 में से, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, चाहे मेल फीमेल। तो 240 तो लाना ही पड़ेगा आपको। और इंटरव्यू जो होता है वो 12 मतलब 72 मार्क्स का होगा। ओवरऑल का क्राइटेरिया में से 12% ऐसा कुछ होता है इनका। तो 72 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो जो टोटल मार्क्स हो गए 672, 672, इसमें से आपको टोटल में से आपको कितना लाना पड़ेगा? 50%। मतलब 672 में से 50%। तो अब कैटेगरीज वालों का क्या है, ये तो जनरल के लिए है कि आपको 50% लाना है 672 में से। तो ये तो कैटेगरी का हो गया, जो कि आपका 600 का आधा कितना होता है? 300। और 72 का आधा होता है आपका 36, है ना? तो 336 नंबर आपको 672 में से लाना ही पड़ेगा। तो 336 नंबर, ये तो यूआर कैटेगरी के लिए है, ये तो मिनिमम मार्क्स लाना ही पड़ेगा यूआर को। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से हो ना, तो कैटेगरी के लिए क्या होता है कि अगर आपके 636 मार्क्स नहीं भी आए हैं लेकिन 240 आए हैं, तो कट ऑफ आपकी 240 के ऊपर ही जाएगी। ये तो डेफिनेटली है। 240 के बाद ही तो आप इंटरव्यू में जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कैंडिडेट है जो कि मान लो किस कैटेगरी से है, वो एमबीसी से है, एमबीसी से, और एमबीसी से फीमेल है। ठीक है, और एमबीसी से फीमेल है तो वो जाते हैं, तो वो प्री देते हैं, क्लियर हो जाते हैं, मेंस में बैठते हैं, तो उनको 240 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे 600 में से। तो फिर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल तभी आएगी जब 240 नंबर से ज़्यादा या 240 नंबर होंगे, फिर इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। तो इंटरव्यू 72 मार्क्स का है, और 72 मार्क्स में से आप मतलब मिनिमम मार्क्स लेके आते हो। फॉर एग्जांपल आप 25 या 20 मार्क्स लेके आते हो, तो अगर मैं 240 में 25 या 20 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 60-65। तो यहाँ पे 265 या 260 मान लेते हैं, तो 260 कितने में से? 672 में से। ये तो मिनिमम कट ऑफ होगी ही आपकी लोवेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, फॉर लोवेस्ट कट ऑफ एमबीसी फीमेल, जो कि कैटेगरी में है। क्योंकि मेरे पास में कैटेगरी वालों के बहुत मैसेज आए थे कमेंट में कि कैटेगरी का बता दो कि कैटेगरी में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से होता है। और अगर आप यूआर में हो, एक कैंडिडेट है जो कि यूआर में है, ठीक है, यूआर में
एक कैंडिडेट है, मतलब जिसकी कोई कैटेगरी नहीं लगती, उसके केस में क्या होगा कि आपकी प्री में भी अच्छी कट ऑफ जाएगी। अगर आप मेल हो तो यू आर मेल, और फीमेल हो तो आप प्री क्लियर कर रहे हो बिना मतलब किसी भी शक के। अब यू आर के अंदर प्री के लिए कट ऑफ जा रही है, और फिर मेंस में आप बैठोगे। मेंस कितने का दोगे आप? 600 मार्क्स का मेंस दोगे। 600 में से आपको मिनिमम 240 तो लाने ही लाने हैं। फिर जब इंटरव्यू में जाओगे आप, क्योंकि आपकी तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक कट ऑफ जाने वाली है, फिर इंटरव्यू में जाओगे तो आपका 672 में से आपको 336 प्लस ऐसा 336 से ज़्यादा, मतलब 336 से ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी 672 में से। मतलब 336 मार्क्स तो वो हैं जो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। और पिछले वाले कैटेगरी के केस में क्या था, 240 प्लस में 20 नंबर, और यहाँ पे अगर आप 240 के होश में रह रहे हो तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू में जा सकते हो 240 के बाद में। यहाँ पे एक अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, और लास्ट में यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 50% ओवरऑल का, मतलब 336 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, क्योंकि 70 का आधा कितना होता है, 35, और 35 प्लस में एक 36, तो 300 600 के, और इंटरव्यू के 50, तो ओवरऑल का 50% आपको लाना पड़ेगा। 336 से कम अगर आपके ओवरऑल नंबर कम आते हैं तो यू आर आउट। तो ये है, और ये आपका कैटेगरी के केस में मैंने बता दिया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है, ये नॉन कैटेगरी, ये कैटेगरी। क्लियर क्लियर हो गया ये डाउट? कोई भी डाउट नीचे कमेंट में लिखना। मतलब बड़ा पेचीदा सा है, लेकिन बहुत इजी भी है समझना। ठीक है, तो 35% सबको लाना है, 35% हिंदी में और सोशल एस्पेक्ट में सबको लाना है। फिर उसके बाद में टेक्निकल कितने का, 400 का। तो ओवरऑल का, पूरे ओवरऑल का 240, मतलब 40% मार्क्स 600 में से सबको लाने, पूरी दुनिया को लाने है जो बैठेगा। फिर गेम चेंज होता है कैटेगरी का। कैटेगरी वाले फिर 50% का रूल कैटेगरी में नहीं लगता है। ठीक है, फिर ये रूल सारी कैटेगरी में लगता है, ये भी सारी कैटेगरी में लगेगा, लेकिन ये लास्ट का जो 50% है ना, ये कैटेगरी में नहीं लगता है। अगर आपके 40% वाला रूल भी सब में लगेगा, ये 40% वाला रूल सब में लगेगा, सारी कैटेगरीज में, नॉन कैटेगरीज में। लेकिन जो लास्ट का जो 50% वाला रूल है वो कैटेगरी में नहीं लगेगा। रिमेंबर दिस।